everyone, this is निहारिका तिवारी and in this video I'm going to discuss with you about diet. इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी अबाउट डाइट। जब मैंने पहली बार डाइट का नाम सुना था, मतलब मैं डीएलएड करने का डिसीजन लिया ही था, जस्ट फॉर्म फिलअप ही किया था और डाइट वर्ड मेरे सामने आया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये डाइट होता क्या है। आई मीन डाइट का वर्ड हम लोग अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, बट इन टर्म ऑफ डाइटिंग, बैलेंस डाइट, हेल्दी फूड एंड ऑल। लेकिन ये जो डाइट यहाँ पे है, डेट इज DIET, डाइट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर डैट डाइट। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट दिस डाइट, डेट इज DIET डाइट। द डाइट हेयर स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखो इसका मतलब तुमको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट मतलब ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किस लेवल पे वर्क करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फोकस किस पे है, किस एरिया पे फोकस है, एजुकेशन सेक्टर पे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने पे है। ठीक है, तो तुम लोग को काफी क्लियर हो गया होगा कि डाइट यहाँ पे एग्जैक्टली डाइट क्या है। ठीक है, नाउ मूव अहेड विथ कि ये डाइट आया क्यों, मीन्स व्हाई डाइट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। डाइट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल गाइडेंस, सेंट्रल गाइडेंस की तरह एक्ट करने के लिए डाइट को इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। अब ये एक सेंटर गाइडेंस की तरह एक्ट करता है, एक सेंटर है जो गाइड प्रोवाइड करता है, गाइडेंस करता है। किस चीज की गाइडेंस करता है, तुमने पढ़ा भी एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये जो भी एजुकेशन है, एलिमेंट्री, प्राइमरी स्कूल के जो एजुकेशन सेक्टर है, उन चीज़ों पे ये फोकस करता है, उनके एरिया को गाइड करता है, उनके एरिया को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बनाता है उनको ये क्या कराता है, इम्प्लीमेंट कराता है। ठीक है, तो इसी पर्पज से गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट पे, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट पे डाइट को एस्टेब्लिश किया। नाउ लेट अस फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट। डाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो डाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जो एक्सपेरिमेंट वर्क करता है, रिसर्च वर्क करता है। रिसर्च वर्क किस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। लाइक बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्वे होते हैं, ठीक है, वो ये सब कराता है। लाइक कितने बच्चे स्कूल में एंट्रेंस ले रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न है उनको छोड़ने का, एजुकेशन लेवल स्कूलों में कैसा चल रहा है, क्या स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, क्या सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं वो स्कूलों में लागू हैं या नहीं। ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिसर्च ये करता है, सर्वे कंडक्ट कराता रहता है टाइम टू टाइम। और दूसरा क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क करता है। एक्सपेरिमेंटल वर्क मतलब ये देखता रहता है एक्सपेरिमेंट कर करके कि कैसे कैसे हम बच्चों को मतलब न्यू न्यू टेक्निक से पढ़ा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करता है न्यू न्यू इनोवेशन लाने के लिए, क्रिएटिव वेज लाने के लिए। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव हो गया तुम्हारे डाइट का। ठीक है, now move ahead with the next objective of diet, that is to organize program or to provide program for training teacher in innovation। मीन्स क्या हुआ इसका कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिन्हें जो न्यू इनोवेशन हुआ होता है, लाइक न्यू क्रिएटिव कोई वे आ गया टीचिंग करने का, या कोई टेक्नोलॉजी न्यू इंट्रोड्यूस हो गई स्कूल में, तो उन्हें उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेट अस टेक एग्जांपल, लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि आज स्मार्ट क्लासेस चलने लग गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ओल्ड टीचर्स होंगे जिन्हें इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उन टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम बनाता है वो किसका काम है, डाइट का काम है। वो उन टीचर्स को ऐसे ट्रेन करता है। नाउ मूव अहेड विद द फंक्शन ऑफ डाइट। फर्स्ट फंक्शन ऑफ डाइट इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज बनाई है एजुकेशन से रिलेटेड जो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होनी है, तो ये डाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डाइट का फंक्शन है कि वो उन सारी पॉलिसीज को हर स्कूल में इम्प्लीमेंट करवाए। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ डाइट इज to provide orientation program, to conduct orientation program in order to provide training to the teacher in field of innovation। यही पॉइंट मैंने अभी वीडियो में पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर कोई भी इनोवेशन आता है एजुकेशन सेक्टर में तो उससे रिलेटेड टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किसका है, डाइट का है। फंक्शन ऑफ डाइट इज टू प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग। अब इन सर्विस ट्रेनिंग तो
क्लियर है कि मतलब आप उन टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो ऑलरेडी सर्विस में है, लाइक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना प्रोग्राम्स के थ्रू। प्री सर्विस ट्रेनिंग मतलब जो अभी टीचर नहीं है, मतलब अभी वो इन सर्विस नहीं है, वो उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन टीचर्स को क्या प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग। ऑफ डाइट इज टू प्रोवाइड टीचर विद द स्टडी मटेरियल और सिलेबस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जितने भी टीचर हैं एलिमेंट्री स्कूल प्राइमरी स्कूल के, उन सभी को सिलेबस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम डाइट का ही होता है। फंक्शन जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि डाइट का काम है रिसर्च एक्टिविटीज को कंडक्ट कराना, तो ये भी उसका ये फंक्शन है कि टू कंडक्ट रिसर्च एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर। फंक्शन ऑफ डाइट इज to implement the program which are made by the government in order to promote creative education, joyful learning method। मीन्स अगर गवर्नमेंट ने कोई जॉयफुल लर्निंग क्रिएटिव मैथड्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाई है कि इस तरीके से बच्चों को आगे रख के पढ़ाना है, तो उन सभी से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है या उन सभी चीज़ों को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कराने का भी काम डाइट का ही होता है। लास्ट फंक्शन ऑफ डाइट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज टू ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप एंड सेमिनार इन ऑर्डर टू इन्हांस द एबिलिटी ऑफ टीचर। मतलब टीचर्स की एबिलिटीज़ को, उनकी गुणवत्ता को और सुधारने के लिए वर्कशॉप सेमिनार्स कंडक्ट कराने का काम भी डाइट का है। वो टाइम टू टाइम कंडक्ट कराता रहता है जिससे कि वो टीचर्स को प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको डाइट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, वो भी इन सिंपल लैंग्वेज। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।